हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1 का 4। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखेंगे कितने लोगों का सही होता है और कितने लोगों का नहीं हुआ। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/2 tan 45 1 cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल sin 60 होता है √3/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल। cos 30 कितना होता है? √3/2 तो हो जाएगा 2/√3, cos 60 हो जाएगा 1/2 एंड cot 45 1। ये सभी वैल्यूज इसमें गिवन में पुट करें, ये हो जाएगा sin 30 1/2 प्लस 1 प्लस minus it is 2/√3. In this way it is 2/√3 plus cos 60 1/2 and plus 1. Now क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, पहले 2 का कर लें, फिर तीसरे के साथ कर लें। इट इज 2 1 जा 2, 1 + 2/2 minus 2/√3. In this way 2/√3. Then 2 2 जा 4, √3 1 जा √3 upon 2√3 प्लस 1। अब इसके साथ रैशनलाइज करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। इट इज 2 + 1 3, 3 into √3 minus 2 2 जा 4, denominator is 2√3. One plus 2 3, 3 into √3, 2 2 जा 4, 2√3. After that 4 plus √3, 2√3 1 जा 2√3 upon 2√3. In this way डिवाइड करें, इंटू करें, इसको रेसिप्रोकल करें। 3√3 3√3 minus 4 minus 4 upon 2√3 into 2√3 4 plus 2√3 and 1√3. Okay, 2 plus 1, 2 plus 1 3√3. In this way, now this one cancelled. After that it is okay friends, थोड़ा प्रॉब्लम था। 3√3 minus 4, ये -4 है
और ये 4 प्लस है। एक काम करें, इसको पहले लिखें, इसको बाद में लिखें, इसके अपॉन में इसको लिखें, उसके बाद में √3 है तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। इस टर्म को लिखेंगे 3√3 -4, और ये प्लस में तो कोई भी नंबर को पहले आगे पीछे कर सकते हैं, इसको पहले लिखें और +4 को बाद में लिखिए। नाउ इसको अब रैशनलाइज करें, 3√3 -4, 3√3 +4, +4 का बाइनोमियल -4, 3√3 -4, 3√3 -4 in this way. So -4 ये ब्रैकेट सिमिलर है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा और इसका a + b a - b हो जाएगा। होल स्क्वायर कर सकते हैं या इसको सबको मल्टीप्लाई करें फिर इससे करें, होल स्क्वायर का अडॉप्ट करते हैं। सो ओके, 3√3 -4 a into a, that is square, इसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर, a + b a - b, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। नाउ 3 का स्क्वायर 9, ये कैंसल्ड हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, रूट कैंसल, 9 3 जा 27, 3 का 9 रूट कैंसल तो 3, 9 3 जा 27 -4, सॉरी होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करना है। आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 into a means 3√3, b means 4, का स्क्वायर। आफ्टर दैट a स्क्वायर, इन दोनों a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 into 3, 9 रूट कट गया 3 -16, so it is 9 and 3 27 -6√3 + 16, 4 का स्क्वायर 16, 27 -16, 27 -16, 10, 11. After that 27 + 16, 443 -6√3 upon 11। अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में रहता तो रैशनलाइज करते। सो आई थिंक दिस इज द आंसर। नो, नॉट आंसर, it is not answer. One mistake is there. -2ab, a is 3√3, b is 4, it is multiplied by 4,
it becomes 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, and it is the correct. It is minus 24 root 3. Now it is right. ये 4 मैंने छोड़ दिया था और ये अब की वजह से, यदि आप क्लास में बैठे होते तो मुझे टोक दिए होते। तो ये डिसएडवांटेज होता है स्टूडेंट्स कोऑपरेशन का। आप दूर से ट्राई करने के बाद में हमें क्या नुकसान हो रहा है ये आपके सामने है, राइट। सो कोई बात नहीं, मेरे ध्यान में आ गया। सो इस तरह से इसको करेंगे। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा प्रैक्टिस रखेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। ये वैल्यूज आप टेबल से इक्वायर करेंगे और ये वैल्यूज पुट अप करेंगे, ठीक है। पुट अप करने के बाद में मैंने क्या किया कि डिनोमिनेटर नॉट सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 1 प्लस 2 अपॉन 2, ये जैसे कि वैसे रह गया। उसके बाद में रूट 3 1 जा रूट 3, 2 2 जा 4, ओके, 4 प्लस रूट 3, 2 रूट 3 प्लस 1। इसको वापस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 1 प्लस 2 3, 3 रूट 3, 2 2 जा 4 and 2 root 3 in this way. Now 4 plus root 3 and 2 root 3 1 जा 2 root 3, ये आ गया और एक डिनोमिनेटर हो गया। इसको रेसिप्रोकल किया, ये टर्म कैंसिल हो गई। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वापस आपको ये नहीं भी करते और डायरेक्ट ये लिख लेते तो भी चल जाता। ये करने के बाद में अब ये रूट के कारण रैशनलाइज करेंगे। प्लस का रैशनलाइजिंग बाइनोमियल फैक्टर बनेगा माइनस से किया, माइनस से करने के बाद में ये होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर के बाद में ये a प्लस बी a माइनस बी, होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इस टर्म का स्क्वायर, -2 के साथ में इसका और इसका इंटू, -2 के साथ में इसका भी इंटू और इसका भी इंटू करेंगे। और उसके बाद में इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर पहले लिख लेना और स्क्वायर से रूट कट गया तो ये बन गया 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 माइनस 16, इस तरह से हो गया। इसका इंटू करेंगे, उसमें से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11, और ये इसका मल्टीप्लिकेशन करके इतना आ जाएगा और इन दोनों को ऐड कर दे। इस तरह से इसका आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो आपको खाली ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अभी तो यहां पर जस्टिफाई बोला है, एग्जामिनेशन में जस्टिफिकेशन नहीं होता है, और अभी जो पीरियोडिकल आएगा उसके लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। सो जस्टिफाई कर देता हूं मैं आपको। इट इज 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 square in this way. Now 2 1 जा 2, 2 upon √3, 1 plus 1 का स्क्वायर 1 and रूट कैंसल स्क्वायर से, तो इट इज 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 upon √3, 3 1 जा 3 प्लस 1, 4 upon 3। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इक्वल्स 2 upon √3 into 3 upon 4, 3 upon 4, 3 upon 4, it is 2 times. Now 3 upon 2√3, इसको रैशनलाइज करें, 3√3, √3 से मल्टीप्लाई किया, यहां √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, that is 3√3, it is 9, 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, it is √3 upon 2,
राइट। अभी √3/2 ये ऑप्शन जो दिए हैं साइन, कॉस, टैन और साइन 30, इनमें से √3/2 किसका वैल्यू है? क्या साइन 60 का वैल्यू √3/2 है? यस है। साइन 60 का वैल्यू है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। सो ये करेक्ट ऑप्शन होगा साइन 60। कॉस 60 1/2 होता है, ये ऑप्शन नहीं है। tan 60 √3 होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। साइन 30 1/2 होता है, हमारा √3/2 आया। सब ये करेक्ट ऑप्शन है। ये जस्टिफिकेशन है कि ये क्यों आया। ओके, नाउ क्वेश्चन 2। सेकंड में का सेकंड, इट इज 1 45 1, इट इज 1 1 1 minus 1 0, it is 2, that is equal to 0. So option D is right. After that, question 2, third, sin 2a equals 2 sin a. यहां पर ये एक एंगल बताता, यहां पर एंगल को मल्टीप्लाई 2 है और यहां पर साइन ए साइन एंगल है, एंगल को मल्टीप्लाई है, यहां पर एंगल को मल्टीप्लाई नहीं है। ये डिफरेंस है। हमें यह बताना है कि ए की कौन सी वैल्यू पुट करें तो ये दोनों इक्वेशन सही है। आपके ऑप्शंस में फर्स्ट वन 0 है, उसको पुट करके देखिए। पेन a is equal to 0 degree, then what will happen? Solve LHS. Sin 2a, that is sin 2 into a का वैल्यू 0 डिग्री, so 2 into 0 that is sin 0, it means sin 0 is 0। टेबल से sin 0 का वैल्यू 0, RHS पुट करेंगे, इट इज 2 sin a 2 into sin a means 0 डिग्री, सो sin 0 का 0 that is equal to 0, ये इक्वल आ गया। तो ये स्टेटमेंट when a is equal to 0 डिग्री, ये करेक्ट ऑप्शन है 0 डिग्री। 0 डिग्री के लिए ये स्टेटमेंट सही है। अगर इसके जगह आप दूसरे ऑप्शंस पुट करके देखें, अगर 30 रखे तो ये 60 बनेगा, ये 30 बनेगा, वैल्यू डिफरेंट आएगा। इस तरह से आप बाकी करके देखें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में फोर्थ वाला आपको होमवर्क है, इसको आप बनाएंगे। फोर्थ वाला tan की वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करना है, और जो मैं फर्स्ट बताया था कि जो वैल्यू आएगा वो किस एंगल को बिलोंग करता है उस हिसाब से करना है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, tan a plus b equals √3। हमें ये पता करना है कि tan के किस एंगल में √3 आता और tan के किस एंगल में 1/√3 आता। ये हमें फाइंड करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, a और b मिल जाएगा। सो सॉल्यूशन, tan a plus b equals √3, it is given, but we know that tan 60 equals √3 बराबर है टेबल से। तो हम ये √3 इक्वल, ये कंपेरिजन से इक्वल tan a plus b equals tan 60 डिग्री, tan कैंसल्ड, a plus b equals 60 डिग्री। इक्वेशन 1 सिमिलरली हम उसको सॉल्व करेंगे। tan a minus b equals 1/√3,
ये 1/√3 tan 30 में आता है। सो tan 30 डिग्री इक्वल्स 1/√3, इट इज इक्वल, इसे इसका वैल्यू हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल्स tan 30 डिग्री, सो tan कैंसल, a माइनस b इक्वल्स 30 डिग्री। So it is 2, adding 1 and 2, adding 1 and 2, a plus b equals 60, a minus b equals 30, it is cancelled, 2a equals 90, so a equals 45 degree. Okay, substitute the value of a in this equation. Put a equals 45 in 1, a plus b 60, 45 plus b equals 60 degree, b equals 15 degree. So find the value of a and b. The value of a is 45 and value of b is 50. Okay, in this way इसको करना था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स आप करने का प्रयत्न करें, अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसको चैप्टर के एंड में कराऊंगा। अभी हम ये एक्सरसाइज क्लोज करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 8.3। 8.3 के लिए आपको 8.3 के एक्सरसाइज में आप देखेंगे इवैल्यूएट है साइन 18 डिग्री। कभी आपने 18 डिग्री पढ़ा क्या? साइन cos 72, ये एंगल्स तो हमने कभी कोई टेबल वगैरह में आए नहीं है। ये जो एंगल्स हैं ये सभी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में जाते हैं। सो आपका मेरा जो बेसिक का जो सेकेंड पार्ट था वहां पर मैंने जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज पढ़ा था उसको एक बार आप पढ़ करके रेडी रखेंगे तो ये एक्सरसाइज बनेगी। ये पूरी एक्सरसाइज कॉम्प्लीमेंट्री पर बेस्ड है, ये एक्सरसाइज टेबल पर बेस्ड थी, ये एक्सरसाइज कॉम्प्लीमेंट्री पर बेस्ड है। सो इसके बाद में नेक्स्ट पीरियड में हम इसको देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज को। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हमने पढ़े थे when sin theta equals cos 90 minus theta, or when sin 90 cos theta then sin 90 minus theta, यानी कि sin और cos ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो तो ये एंगल्स कैसे आएंगे? sin 30 डिग्री sin थीटा इक्वल्स sin 30 डिग्री। ओके, सो sin 30 इज इक्वल टू sin 30 का वैल्यू हो जाएगा cos 90 sin थीटा sin 30 cos 90 का 90 minus 30 degree. So it becomes when sin 30 degree then we get cos 60 degree. और इन दोनों को देखो तो 30 plus 60 90 होता है, मतलब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ये मीनिंग हमको इसमें फाइंड करना है एक्सरसाइज 8.3 में। ओके, सो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का 1 यदि मैं पढ़ा दूं आपको, एक्सरसाइज 8.3
क्वेश्चन 1 का फर्स्ट गिवन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इनमें से किसी एक का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करो। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा, ये हम जानते हैं। अगर आप 18 डिग्री लेते हैं, when sin 18 degree, then it becomes cos 90 minus 18 degree, it becomes sin 18 degree equal cos 90 minus 18, 72 degree. Put this value here. So equation becomes sin 18 के जगह cos 72 अपॉन cos 72, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यूज किया। किसका? sin 18 का कॉम्प्लीमेंट्री यूज किया, जो cos 72 आया। cos 72 डिनोमिनेटर सेम है, sin 18 को मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट्री से रिप्लेस किया, सो आंसर इज 1। इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को कोशिश करेंगे, बिल्कुल इजी है और बाकी हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। सो हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, गुड डे, गुड बाय।